टू मनी स्टॉक बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। तो जहां अगर आप विप्रो का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो 3% से भी ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन अगर उसके बाद दोस्तों अगर आप देखोगे तो थोड़ी बहुत हमें रिकवरी नज़र आया हुआ था। लेकिन यही कंपनी को अगर आपने ट्रेडिंग सेशन जब स्टार्ट था उस वक्त अगर परफॉर्मेंस देखा होगा, ड्यूरिंग द मार्केट्स परफॉर्मेंस देखा होगा, तो ये कंपनी 3% से भी ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल रहा था। तो ऐसा क्या हुआ जैसे विप्रो जैसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर गिरावट हुआ? क्या नेगेटिव कुछ खबर आया है जो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन जो पॉजिटिव आने वाला था वो नेगेटिव आया? ऐसी कोई खबर दोस्तों बिल्कुल भी कोई भी नहीं है। ये जो गिरावट है ना, ये एक कारण की वजह से आई है, एक रीजंस की वजह से आई है। और ये कारण क्या है, रीजंस क्या है, उसके बारे में तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे। लेकिन पिछले 5 दिनों में विप्रो के अंदर कहीं ना कहीं 7% तक की गिरावट नजर आ चुकी है। तो अभी हम आ चुके सबसे पहले रीजंस के ऊपर जिस वजह से हमें गिरावट हुआ है। ये गिरावट सिर्फ विप्रो के अंदर नहीं बल्कि जितने सारे कंपनीज है हर एक सेक्टर के अंदर गिरावट हुआ है, हर एक स्टॉक्स के अंदर गिरावट हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि अगर हर एक सेक्टर के अंदर गिरावट आता है, हर एक स्टॉक्स के अंदर गिरावट आता है, तो उसका इंपॉर्टेंट रीज़न एक होता है जो कि निफ्टी 50 मार्केट के अंदर भी पिछले कुछ दिनों से गिरावट दोस्तों हो रहा था। आप देख सकते हो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे निफ्टी कंपनी के अंदर, निफ्टी के अंदर, इंडेक्स के अंदर अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन उस तेजी के बाद अगर आप देखोगे पिछले 4 दिनों से लगातार गिरावट आ रहा है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी के अंदर गिरावट आएगा, मार्केट के अंदर गिरावट आएगा, तो आप समझ सकते हो ओवरऑल स्टॉक्स के अंदर गिरावट नजर आएगा, ओवरऑल सेक्टर्स के अंदर गिरावट नजर आएगा। मैक्सिमम स्टॉक्स, मैक्सिमम सेक्टर्स हमें गिरते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हमेशा एक पॉइंट याद रखना, नेगेटिविटी के ही अंदर हमें क्या होता है, पॉजिटिविटी मिलता है। अभी कैसे, जैसे कि आपको पता है कि पूरा स्टॉक मार्केट के अंदर हमें गिरावट हो रहा है, राइट, अच्छी कंपनीज भी गिर रही है, हर एक सेक्टर के अंदर गिरावट आ रही है। तो जिसके वजह से बहुत सारे कंपनीज के अंदर निवेश करने का करंटली ग्रेट अपॉर्चुनिटीज हमें बन सकता है, एक ग्रेट मौका हमें बन सकता है। क्योंकि यही वो कंपनी जो पहले लगातार आपको तेजी के अंदर मिल रहा था, आप उन कंपनीज को बाइंग करने के लिए सोच रहे थे, लेकिन वो कंपनी आपको मौका नहीं दे रहा था। तो ऐसा मौका आपको गिरावट के ही अंदर मिलता है निवेश करने का, और हमें गिरावट के ही अंदर दोस्तों निवेश करना है। तो अभी अगर आप देखोगे विप्रो कंपनी भी अच्छी है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। एक खबर आया था, आपको पता होगा, ये अपडेट 28 मई को आया था, जिसके अंदर क्लियर कट बोला गया था कि विप्रो कंपनी पार्टनरशिप किया हुआ है IISc से, AI ड्रिवन हेल्थ इनोवेशंस के चलते हुए। तो ये जो पार्टनरशिप हुआ है ना, इसके दोनों कंपनियों को बेनिफिट्स मिलेगा। IISc को भी बेनिफिट्स मिलेगा एंड विप्रो कंपनी को भी बेनिफिट मिलेगा। दोनों कंपनी को विन विन सिचुएशंस के अंदर बेनिफिट्स मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि सर बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव अपडेट्स है, क्योंकि आपको पता है आने वाले फ्यूचर में AI कितना ज़्यादा फोकस में रहने वाला है। जो कंपनीज AI के अंदर काम करेगा ना दोस्तों, वो कंपनी के अंदर मल्टीपल रिटर्न्स आपको मिलने वाला है। लेकिन इतना ग्रेट न्यूज़ आने के बावजूद भी हमें विप्रो कंपनी गिरा। एक पॉइंट दोस्तों नोट करना, जब भी मार्केट नेगेटिविटी के अंदर रहता है, मार्केट के अंदर क्रैश होता है, करेक्शन होता है, तो आप समझ जाना कितने भी कंपनी के अंदर, कौन सी भी कंपनी के अंदर पॉजिटिव न्यूज़ आता है ना, फिर भी कंपनी के अंदर दोस्तों तेजी नहीं आएगा, राइट। अगर मार्केट स्टेबल रहता तो अच्छी खासी रैली हमें विप्रो कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता था। और ये जो पार्टनरशिप किया हुआ है वो करने का मकसद क्या है, ये कंप्लीट अपडेट्स के अंदर देखने से ही हमें पता लगेगा। तो आप देख सकते हो विप्रो के द्वारा पार्टनरशिप किया गया था सेंटर फॉर बोर्ड ब्रेन रिसर्च यानी कि CBR एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टू डेवलप AI ड्रिवन टेक्नोलॉजी एम एट इम्प्रूविंग हेल्थ बिहेवियर एंड मैनेजिंग लॉन्ग टर्म हेल्थ डिसऑर्डर. This collaboration will leverage artificial intelligence, machine learning, and big data analytics to provide precision support for health and well-being on population scale. तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं हेल्थ के लिए, और उसके चलते ये किस रीजन्स के ऊपर जो पार्टनरशिप किया हुआ है, हेल्थ रीजन है दोस्तों पार्टनरशिप करने का। एंड कौन कौन से जो टेक्नोलॉजी से उनका यूज़ करने वाले हैं, पहले है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, मशीन लर्निंग यानी कि ML एंड बिग डाटा एनालिटिक्स। इन तीनों के ऊपर आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड है एंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, फोकस्ड है। तो
जो न्यूज़ आया था ना वो बहुत अच्छा था। इसका अपडेट्स विप्रो कंपनी को, इसका इम्पैक्ट विप्रो कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर नजर आएगा। शॉर्ट टर्म के अंदर आपको कोई इम्पैक्ट हमें कंपनीज के अंदर नजर नहीं आता दोस्तों। जो भी अच्छी कंपनी होता है ना, उनका इम्पैक्ट पॉजिटिविटी लॉन्ग टर्म के ही अंदर आपको देखने को मिलता है। विप्रो के अंदर डिलीवरीज देखोगे तो जो लगातार हमें गिरावट हो रहा है ना, गिरावट के ही अंदर बड़े बड़े फंड हाउसेस की, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स की, एफआईएस की, डीआईएस की हमें खरीदारी होती है। तो डिलीवरीज अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आज के दिन विप्रो जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी एंड लार्ज कैप कंपनी के अंदर 56% तक के डिलीवरीज नजर आ चुकी है। एंड एक पॉइंट आप हमेशा नोट करना, गिरावट भरे माहौल के ही अंदर सबसे पहले एक बहुत बड़े लोग इन्वेस्ट करते हैं, उनका नाम है एमएफ यानी कि म्यूचुअल फंड, राइट। तो विप्रो का सिचुएशन आपको पता होगा कि विप्रो कंपनी कोई ज़्यादा रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड नहीं कर रहा है। विप्रो पिछले 1-1.5-2 सालों से कोई रिटर्न्स प्रोवाइड करके नहीं दिया हुआ है, कंसोलिडेट कर रहा है, ऐसा भी आप या बोल सकते हो। अप्स एंड डाउन्स मोमेंट्स हमें लगातार देखने को मिल रहे हैं। अभी तो कोई रिकवरी हमें विप्रो कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिला। अभी इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने निवेश विप्रो के अंदर नहीं किया, लेकिन उसी का फायदा म्यूचुअल फंड्स उठा रहे हैं दोस्तों। म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। म्यूचुअल फंड्स हर एक महीने से लगातार बाइंग करते आ रहे हैं, जैसे कि नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, यानी कि आप देख सकते हो जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इंडिकेट्स करता है बाइंग के लिए, और आपको रेड जो दिखाई देगा वो सेलिंग के लिए होगा। लेकिन क्या आपको यहाँ कुछ रेड दिखाई दे रहा है? नहीं दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि हर एक महीने बहुत बड़ा बड़ा माल हमें विप्रो कंपनी के अंदर उठाया जा रहा है। तो इन लोगों को लॉन्ग टर्म के अंदर फायदा ही फायदा होगा। और एक बार कंपनी के अंदर तेजी आता है ना दोस्तों, सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स को ही फायदा नजर आएगा, रिटेलर्स को बिल्कुल भी फायदा नजर नहीं आएगा। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ऐसे गिरावट वाले माहौल के ही अंदर आपको बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स की एंट्री हमें देखने को मिल रहा है। अभी हम आ चुके विप्रो के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। तो विप्रो का अभी जो सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है वो कहीं ना कहीं 425 रुपए का सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। एंड विप्रो कंपनी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। एक बार ये लेवल्स के ऊपर कंपनी क्रॉस करता है ना, ये लेवल है 470 रुपए का। एक बार ये लेवल्स को कंपनी अगर क्रॉस करेगा ना, तो डायरेक्टली आप समझ सकते हो कि विप्रो का जो टारगेट है वो 540 रुपीज़ तक हमें जा सकता है। लेकिन करंटली कंपनी पॉइंट पर हमें ट्रेड कर रहा है। अभी और ज़्यादा मार्केट दोस्तों अगर गिरावट माहौल हमें देखने को मिलता है और ज़्यादा मार्केट अगर गिरता है, तो आप समझ जाना कि अच्छी कंपनीज भी और ज़्यादा गिरेगा। और ज़्यादा अच्छी कंपनीज अगर गिरता है तो और आपको निवेश करने का डिस्काउंट प्राइस के अंदर मौका मिल जाएगा। तो ज़रूर जैसे विप्रो जैसे कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, ताकि कंपनी यहाँ से जितना कंपनी गिरे उतना आपको एवरेज आउट भी मिल पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कम प्राइस के अंदर क्वांटिटीज भी आपकी इंक्रीज होगी और उसका बेनिफिट्स आपको लॉन्ग टर्म के अंदर नजर आएगा। यहाँ चांसेस है कि कंपनी सपोर्ट लेकर जैसे लेवल्स क्रॉस करता है 540 रुपीज़ तक का सबसे पहला टारगेट आप नोट डाउन कर लेना। और विप्रो के अंदर सिर्फ म्यूचुअल फंड्स नहीं बल्कि एफआईएस डीआईएस भी देखोगे बाइंग कर रहे हैं। प्रमोटर्स का तो ऑलमोस्ट हमें सिमिलर तरीके से होल्डिंग है। एफआईएस देखोगे तो 6.47 से बढ़ के 6.70 एंड 6.70 से बढ़ के 6.96 लगातार एफआईएस के द्वारा हमें खरीदारी किया जा रहा है। डीआईएस देखोगे तो 8.03 से बढ़ के 8.13, 8.13 से बढ़ के 8.28, यानी कि लगातार एफआईएस डीआईएस दोस्तों बाइंग कर रहा है। लेकिन माल कौन बेच रहा है? लगातार पब्लिक के द्वारा हमें माल बेचा जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि 12.43 से घट के हुआ 12.16 एंड 12.16 से घट के हुआ 11.76। तो एक ही पॉइंट में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, एफआईएस के द्वारा, डीआईएस के द्वारा, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा अपने जो होल्डिंग है वो इंक्रीज किया जा रहा है। पब्लिक अपनी होल्डिंग डिक्रीज कर रहा है। और जैसे सिनेरियो आपको नजर आता है ना, ऐसा वक्त आएगा जहां कंटिन्यूअसली विप्रो के अंदर तेजी आएगा दोस्तों। जैसे हमें तेजी टाटा पावर के अंदर देखने को मिला है, राइट। टाटा पावर के अंदर भी बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो चुके थे। बहुत ज़्यादा लोगों को कंपनी ने पेशेंस टेस्ट किया है। जैसे पेशेंट टेस्ट करने का टाइम खत्म हुआ, लगातार टाटा पावर के अंदर तेजी आया और लोगों को पैसा 2 गुना बना के दिया जिन लोगों ने पेशेंस रख के होल्ड किया, राइट। तो वही सिचुएशन हमें विप्रो के अंदर भी आपको देखने को मिल सकती है। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है देवनगिरी शुगर कंपनी लिमिटेड। ऑलमोस्ट कंपनी 99 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 650% तक का रिटर्न हमें बना के दे चुका है। ये वही कंपनी रिसेंटली 1:1 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, तो एक के बदले आपको 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
5,480 रुपीज़ पर कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 31% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो ये वही कंपनी है। रिसेंटली कंपनी ने क्या किया है दोस्तों, डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। एंड कोई छोटा दोस्तों डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं है, बहुत अच्छा खासा बेनिफिट शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है। यहाँ आप देख सकते हो सुप्रीम इंडस्ट्रीज के द्वारा फाइनल डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो चुका है 1100% के आसपास, और जहां डिविडेंड 22 रुपए का कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है, यानी कि 22 रुपीज़ का डिविडेंड का इस कंपनी के अंदर बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना। तो चलिए आज के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।